नमस्कार। आज सुनते हैं एक मोटिवेशनल कहानी। नाम है रिटायरमेंट। शर्मा जी व उनकी पत्नी एक छोटे कस्बे में रहते थे। शर्मा जी एक कंपनी में कैशियर के पद पर थे। वह दोनों मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया था। बेटा पास के शहर में इंजीनियर था। आज शर्मा जी गाजे बाजे के साथ फूलों का हार पहन ऑफिस से घर पर आए, क्योंकि आज उनका रिटायरमेंट था। वे 60 वर्ष के हो गए थे। दरवाजे पर पत्नी भी खुशी से खड़ी मिली। दोस्तों की आवाभगत के बाद ऑफिस के सहपाठियों को विदा किया और घर के अंदर आकर खुशी के साथ पत्नी से हंसी मजाक की और कहा, अब सारा दिन घर पर ही रहा करूँगा। पर पत्नी ने कहा, मैं नहीं मिलूँगी। हंसी के इस माहौल में शर्मा जी बेचैन हो गए। उन्होंने पत्नी से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? पत्नी बोली, पता नहीं, ऐसे ही बात मुंह से निकल गई। और शर्मा जी रात को सो नहीं पाए। सारी रात सोचते रहे। सुबह देर से उठे, फिर तैयार होकर बाजार चले गए। ऐसे ही एक हफ्ता निकला और एक दिन शर्मा जी की पत्नी बीमार हो गई। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शहर से बहू बेटा भी आए। वहाँ का अंतिम संस्कार किया। बहू बेटे ने पिताजी से कहा, अब अकेले कहाँ रहोगे, हमारे साथ शहर चलो। पिता ने कहा, ठीक है, 4-5 दिन में कंपनी से रिटायरमेंट का चेक मिलना है, तब चलेंगे। बेटा बहू भी 1 हफ्ते के लिए रुक गए। बेटा और बहू शर्मा जी की बहुत सेवा करने लगे। बहू दौड़ दौड़ कर पानी, चाय, खाना लाती। शर्मा जी भी बहुत खुश थे। बहू बहुत समझदार मिली है। दिन भर ससुर की सेवा करती है। इसी क्रम में 1 हफ्ता निकल गया। शर्मा जी भी अपना पुराना घर छोड़कर शहर आ गए। बहू और बेटे के साथ रहने लगे। अभी 10-15 दिन गुजरे थे कि शाम को बहू और बेटा पिता के कमरे में आए। पाँव छूकर बैठ गए तथा बहू ने कहा, पिताजी, आपसे बात करनी है, पर बहुत शर्म आ रही है। शर्मा जी ने कहा, बोलो बेटी, मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ, शर्म मत करो। तब बहू ने कहा, हम सब किराए के मकान में रहते हैं। सोच रहे हैं यदि आप रिटायरमेंट के रुपए दे देते तो हम एक बड़ा फ्लैट खरीद लेते। बाकी का पैसा हर महीने सैलरी से किश्त में दे दिया करते। सभी आराम से रहते। बड़ा फ्लैट अच्छी एरिया में होता। तो ससुर ने कहा, बहू, तुम तो बहुत समझदार हो, रुपयों का चेक कल ही ले लेना और फ्लैट भी ले लेना। बहू और बेटा पिता के पाँव छूकर अपने कमरे में चले गए। शर्मा जी सोचने लगे, अब बड़े घर में रहेंगे, और सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह उठे तो बहू चाय लेकर खड़ी थी। उसने पाँव छूकर चाय दी। शर्मा जी ने आशीष दिया और खुशी खुशी चाय पी। उसके बाद बहू बेटा फ्लैट देखने चले गए। शहर की पॉश कॉलोनी में फ्लैट पसंद आया। इसी बीच बैंक के कार्य पूरे किए। शर्मा जी को भी फ्लैट दिखाया। शर्मा जी ने कहा, बच्चों, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और 15 दिन में नए फ्लैट में रहने लगे। पर यह क्या? शर्मा जी ने देखा 10-15 दिन में ही बहू बेटे का मिजाज बदलने लगा। बहू सहेलियों के साथ दिन में पार्टी करती व हंसी मजाक करती, क्योंकि अब वह लोग पॉश कॉलोनी में रहने लगे थे। शर्मा जी अब खाने व चाय के लिए भी तरसने लगे। जब तक 4-5 बार न मांग लेते, चाय नहीं मिलती। इसी बीच एक दिन शर्मा जी का बाथरूम से निकलते समय चश्मा टूट गया। उन्होंने कई बार बेटे बहू से कहा, पर यही कह देते, अभी टाइम नहीं है, संडे को बनवा देंगे। संडे भी निकल गया। उस दिन दोनों कार में बैठ घूमने निकल गए। सुबह लड़का पिता से आंख बचाकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। शर्मा जी दिन भर इंतजार करते रहे, बेटा आएगा और मेरा चश्मा ठीक करवा देगा। पुत्र देर रात में आया और बिना पिता से मिले अपने कमरे में चला गया। शर्मा जी आज 2 हफ्ते से अपने चश्मे की आस में बैठे रहते और फिर रात हो जाती। खाना नाश्ता भी टाइम पर नहीं मिलता। आज रात
शर्मा जी बहुत ही परेशान थे। सर दर्द हो रहा था, चश्मा भी नहीं था, देखने में परेशानी थी। रात देर में बहू खाना लाई और टेबल पर रख गई। शर्मा जी की भूख भी मर गई थी। रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सामने पत्नी की फ़ोटो लगी थी। कहने लगे मुझे छोड़कर चली गई और अब मैं इतना परेशान हूँ, कभी सोचा ना था ऐसा होगा। ऐसे सोचते सोचते शर्मा जी बिस्तर पर लेट गए और नींद आ गई। सोते सोते सपना देखने लगे। तभी सपने में उनकी पत्नी आई और कहने लगी परेशान मत हो, कल से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह शर्मा जी की नींद खुली और हड़बड़ा कर उठ बैठे। अपने आप को देखा कि मैं ठीक हूँ। फिर सपने के बारे में सोचने लगे, क्या मुझे भी अपने पास बुला रही है? क्यों कहा कल से परेशानी दूर हो जाएगी। उठने के बाद शर्मा जी बहुत घबराए हुए थे। बस एक ही वाक्य याद था, कल से परेशानी दूर हो जाएगी। आज सुबह शर्मा जी तैयार हुए और बहू से बोले स्वयं बाजार जा रहा हूँ, चश्मा ठीक करवा कर लाऊंगा। बाजार गए। आज मन में विचार आया कि सुबह दही जलेबी का नाश्ता करूँगा। पेट भर नाश्ता किया, वह चश्मा ठीक करने को दे दिया। तभी सामने एक पुराने दोस्त पर नज़र पड़ी और वो दोनों देखते ही एक दूसरे के गले लग गए। वहीं दही जलेबी और मंगाई। तभी दोस्त ने कहा, शर्मा जी मैं तो आपको ढूंढने गांव भी गया था। शर्मा जी ने बड़ी बेताबी से पूछा, क्यों? दोस्त ने कहा, आपकी पेंशन स्कीम पूरी हो चुकी है। आपके पेपर लेने मैं गया था और आपने आज से 40 साल पहले स्कीम खोली जब आपकी शादी हुई थी। मैं फॉर्म लाया था पर आपने मना कर दिया था कि रुपए नहीं है। भाभी ने कहा था रुको, और उन्होंने मुझे उनकी शादी में मिले सारे रुपए मुझे देकर पेंशन स्कीम ली थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पर शर्मा जी ने कहा मेरे पास तो कोई स्कीम के पेपर नहीं है। तब दोस्त ने कहा कोई बक्सा बैग है? शर्मा जी ने कहा एक बक्सा है जो मैंने कभी नहीं खोला। दोस्त व शर्मा जी चश्मा लेकर घर गए और बक्सा खोलकर देखा तो उसमें कपड़े के नीचे पॉलिसी के पेपर भी मिले और लिफाफे में 10,000 रुपये भी मिले। दोनों पॉलिसी लेकर ऑफिस गए। ऑफिस में पता व मोबाइल नंबर मांगा तो शर्मा जी ने बेटे का नंबर दे दिया। इस काम में शाम हो गई। बेटा भी घर पहुंच चुका था। पिता भी उसके बाद पहुंचे तो देखा घर में आज अलग ही माहौल था। बेटा व बहू मिठाई व ढेर सारा सामान लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बहू बेटे ने आदर से पैर छुए और बेटा बहू से बोला पिताजी की पसंद का मूंग की दाल का हलवा लाओ। बेटे को इंश्योरेंस ऑफिस से खबर हो गई थी कि पिता की 40,000 रुपये महीने की पेंशन फिक्स हुई है। शर्मा जी मिठाई खा रहे थे, चाय पी रहे थे और सोच रहे थे ये मेरा आदर है, ये 40,000 रुपये महीने का। रात में शर्मा जी अपने कमरे में आए, पत्नी की फ़ोटो लेकर चारपाई पर बैठ गए। आंखों में आंसू थे। तो देखकर शर्मा जी न बोल पा रहे थे न कुछ कह पा रहे थे, बस होंठ कांप रहे थे और सोचते सोचते शर्मा जी रात को सो गए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।